Force on a charged particle placed inside यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सभी लोग चैप्टर नेम लिख लें। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें यह है टॉपिक। अब इसका मतलब समझिए। सबसे पहले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देखिएगा। ये एक पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट है। पॉजिटिवली चार्ज प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स। सबको मालूम है ये? यस और नो? ठीक। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स। यहां मैंने रखी है एक नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट। नेगेटिवली चार्ज प्लेट भी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगी जिसकी डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलरली इनवर्ड्स। तो यही एरो नेगेटिवली चार्ज प्लेट के लिए कहां हो गया? इनवर्ड्स। ठीक है। तो एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड देती है आउटवर्ड्स और नेगेटिवली चार्ज प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड देती है इनवर्ड्स। अब अगर हम इस फील्ड में एक प्रोटॉन को रख दें। प्रोटॉन कैसा पार्टिकल है? पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रख दिया? प्रोटॉन। आप में से कोई बताएगा ये प्रोटॉन कहां भागेगा? आप में से कोई बताएगा ये प्रोटॉन कहां भागेगा? हाँ, ये प्रोटॉन भागेगा नेगेटिवली चार्ज प्लेट की साइड, ऐसे। इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रोटॉन पे क्या लगेगा? फोर्स। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, इस पर क्या लगा? फोर्स। और फोर्स की वजह से वो इलेक्ट्रॉन भागा नेगेटिवली चार्ज प्लेट की साइड। ये फोर्स किसने लगाया? इलेक्ट्रिक फील्ड ने। तो जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या रखोगे? चार्ज्ड पार्टिकल। जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल रखोगे, उस पर क्या लगेगा? फोर्स। ठीक। अब ये बताओ, अगर प्रोटॉन की जगह यहां इलेक्ट्रॉन रखा होता तो क्या होता? बताओ। वो कहां भागेगा? पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ। मतलब उस पर फोर्स लगेगा ये। ठीक है। अब देखिए,
अगर मैं ये प्लेट्स हटा दूं, ये हटा दी मैंने प्लेट्स, तो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट क्या बना कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है तो उस पे फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आप बिल्कुल ऐसे ही याद करना जैसे मैं बता रहा हूं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है तो उस पे फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो उस पर फोर्स लगेगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगता है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी का एक और एग्जांपल देखिए। बेटा ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड, कौन सी डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड? अब वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकली अपवर्ड। यहां रखा है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, तो बताइए कहां लगेगा इस पे फोर्स? कोई बताएगा फोर्स कहां लगेगा इस पर? मतलब अपवर्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये लगा फोर्स। ठीक, अगर पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज होता तो फोर्स कहां लगता? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बताइए इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया आप सभी को? किसी को भी कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? गुड। तो ये तो कंसेप्ट हो गया फोर्स का। अब हम बात करें मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स की। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ये फोर्स लगेगा कितना? तो F इक्वल होता है QE। जो चार्ज पार्टिकल है इस पर फोर्स कितना लगता है? QE। व्हाट इज Q? चार्ज ऑफ द पार्टिकल और मल्टीप्लाई बाय E, what is E? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो F इक्वल क्या लगेगा? QE। ये समझ में आया आपको? अच्छा ये फॉर्मूला कैसे बना वो भी समझ लो। E इक्वल क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल फॉर्मूला क्या था? F अपॉन Q0। तो यहां से F क्या हो जाएगा? Q0 इंटू E। ठीक है, अब सुनिए, जब पार्टिकल पर फोर्स लगेगा तो वो भागेगा, भागेगा तो वो एक्सिलरेट होगा। एक्सिलरेशन का फॉर्मूला था F अपॉन M। F इक्वल क्या होता है? ma। तो एक्सिलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? F अपॉन M। F की जगह क्या लिखेंगे हम? QE। अपॉन में क्या आ गया? M। तो पूरा कॉन्सेप्ट क्या बना? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रखा हो? चार्ज पार्टिकल,
तो उस पर कितना फोर्स लगता है, F इक्वल QE। इस फोर्स की वजह से वो क्या होगा, एक्सेलरेट। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला QE बाय M। ठीक, इतना नोट कर लीजिए। पहले इतना नोट कर लीजिए। सभी लोग एक बार दोबारा जल्दी से देख लीजिए। टॉपिक है फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इनसाइड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रखा होगा, एक चार्ज पार्टिकल, या तो प्लस का होगा या माइनस का, तो चार्ज पार्टिकल पे लगेगा फोर्स। कब, जब पार्टिकल कहां रखा हो, इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उस पर लगेगा फोर्स। कितना फोर्स लगेगा, F इक्वल QE। जब फोर्स लगेगा तो वो एक्सेलरेट हो जाएगा। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला F अपॉन M। F की जगह QE लिखा तो A इक्वल आ गया QE बाय M। तो जब भी चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेगी उस पर क्या लगेगा, फोर्स। फोर्स से वो क्या होगा, एक्सेलरेट। अगर पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है तो फोर्स की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होगी। अगर पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज है तो फोर्स की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट होगी। जैसे देखिए यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर तो फोर्स की डायरेक्शन ऊपर, पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर, फोर्स की डायरेक्शन नीचे। ठीक है, अब आते हैं हम बुकलेट के न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट पे। सभी लोग देखिए फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या कहा गया, A proton and an electron are placed in uniform electric field. देखना बेटा, ये है क्वेश्चन। A proton and an electron are placed in uniform electric field. ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कौन कौन रखे हैं, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। विच विल फील मोर फोर्स। क्वेश्चन है किस पर फोर्स ज्यादा लगेगा। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है बेटा, क्यू ई। ये बताइए प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। मतलब चार्ज दोनों पे सेम। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी गिवन है, यूनिफॉर्म, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है, तो दोनों पे फोर्स कैसा लगेगा, सेम। पहला आंसर लिखिए, फोर्स ऑन चार्ज्ड पार्टिकल फोर्स ऑन चार्ज्ड पार्टिकल F इक्वल QE। F इक्वल QE। चार्ज ऑन बोथ पार्टिकल इज सेम।
charge on both particle is same, so they will feel same force. ये तो हुआ पहला आंसर। सेकंड सेकंड पार्ट में पूछा गया विच विल फील मोर एक्सिलरेशन। अब आपको बताना है दोनों में से कौन ज्यादा एक्सिलरेट होगा। तो बेटा एक्सिलरेशन का फॉर्मूला F अपॉन m। फोर्स दोनों पर कैसा है, सेम। क्या दोनों का मास भी सेम होता है? नहीं। हाँ बेटा, वॉइस क्लियर नहीं आ रही बाकी सब लोगों को बेटा। बाकी लोगों को वॉइस क्लियर आ रही है? वॉइस वॉइस क्लियर नहीं आ रही है? वीडियो भी ब्लर हो रही है। एक मिनट रुकिएगा। अब बताइए, अब सही आ रही है? बताइए बेटा, वीडियो सही आ रही है अब? और वॉइस? ठीक है, तो आगे चले। देखिए, आपसे पूछा गया था प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में से कौन ज्यादा फोर्स फील करेगा। तो एफ इक्वल क्या है, क्यूई। चार्ज दोनों का कैसा है, सेम। इलेक्ट्रिक फील्ड भी दोनों की कैसी है, सेम। तो फोर्स विल रिमेन सेम। ये आंसर लिख लिया सबने? Force on both particle will remain same. Second part, which will feel more acceleration? तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, F अपॉन m। फोर्स तो दोनों पे सेम है, क्या मास भी दोनों पर सेम है, बताइए। क्या दोनों का मास सेम है? बेटा मास दोनों का सेम नहीं। इन दोनों में कौन हल्का होता है, इलेक्ट्रॉन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम होता है, इसलिए इसका एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा होता है। लिख लीजिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस, so it has more acceleration. हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा गया एन इलेक्ट्रॉन इज इन रेस्ट इनसाइड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए बेटा, ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड,
इसमें ये रखा है एक इलेक्ट्रॉन, रेस्ट में है तो इसका U कितना है, 0। ठीक, an electron is rest inside uniform electric field 10 to the power 6 न्यूटन पर कूलम। कितनी दी इलेक्ट्रिक फील्ड हमें, 10 टू दी पावर 6 न्यूटन पर कूलम। फाइंड एक्सेलरेशन, पहली चीज फाइंड एक्सेलरेशन, तो पहले इतना कर लो। एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, एक्सेलरेशन इक्वल QE बाय M। Q कितना, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19, E 10 टू दी पावर 6 अपॉन M। बेटा इलेक्ट्रॉन का मास नोट कर लेना कहीं पे, 9 इंटू 10 टू दी पावर -31 kg। सॉल्व करेंगे इसे, पॉइंट हटाया नीचे आया 10, तो 16/9 इंटू 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा, -19 में से 6 गया, -13, माइनस का 30 ऊपर लाए, प्लस का 30, तो एक्सेलरेशन आ गया 16/9 इंटू 10 टू दी पावर 30 में से 13 कम किया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो आ गया एक्सेलरेशन, इतना नोट कीजिए, फिर सेकंड पार्ट पे आते हैं। पहले इतना कीजिए बेटा, जिसका भी नेट अगर डिस्टर्ब हो भी रहा हो तो टेंशन मत लेना, ये लेक्चर रिकॉर्ड होके सेशन की ऐप पे आ जाएगा शाम को। शाम को आप ऐप से भी पढ़ सकते हो सेम लेक्चर को। चलो, इसी का अब आता है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कहा गया, फाइंड द टाइम टेकिंग टू अटेन आवर स्पीड 3 इंटू 10 टू दी पावर 5 मीटर पर सेकेंड। फाइंड टाइम टेकन, ठीक, इलेक्ट्रॉन काय में था, रेस्ट में, कितने टाइम बाद उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 3 इंटू 10 टू दी पावर 5 मीटर पर सेकेंड। ये आपसे पूछा गया है। श्रुति बताइए बेटा, कौन सा फॉर्मूला काम करेगा अब, इक्वेशन ऑफ मोशन का कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा यहां। अभी भी स्क्रीन साफ नहीं आ रही, अच्छा अच्छा, तो आप ऑफलाइन आ जाया करिए ना, क्यों ऑनलाइन पढ़ रहे हो, आप ऑफलाइन आ जाया करो। अच्छा अच्छा अच्छा, जिसको नेटवर्क का, हाँ हाँ हाँ, या जी, आप मुझे एक मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको ऐड कर लूंगा। बेटा जिसे भी नेटवर्क का इश्यू आ रहा है, आप चाहें तो ऑफलाइन भी आ सकते हैं, बस आपकी तबीयत सही होनी चाहिए, आप ऑफलाइन आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना।
और अगर फिर नहीं भी आ सकते हैं तो ऐप पे ये रिकॉर्ड होके आई जाएगी क्लास, वहां से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, v इक्वल u प्लस 80। v की जगह आ जाएगा 3 इंटू 10⁵, u 0 है, a है 16/9 इंटू 10⁻17 इंटू में t, क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए तो 9 3 जा 27/16 इंटू 10⁵, ये था, 17 नीचे लाके ऊपर ले जाओगे, 17 में से 5 कम कर दो, कितना बचा, तो 27/16 इंटू 10⁻⁻12 सेकेंड। इतना टाइम लगेगा बेटा इलेक्ट्रॉन को जीरो से कितनी स्पीड अटेन करने में, 3 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। न्यूमेरिकल नंबर थर्ड, थर्ड न्यूमेरिकल में आपको दो प्लेट्स दी गई हैं इस तरह से, एक माइनस की प्लेट है और एक प्लस की। इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो गैप है वो है 1.5 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को हटा के क्या कर लिया, मीटर। इन प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है 2 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम, ये आपको गिवन है। आपसे कहा गया फ्रॉम रेस्ट का मतलब u0, फ्रॉम रेस्ट हाउ मच टाइम will an electron take, how much time will an electron take to reach from one plate to another plate, to reach from one plate to another plate, मतलब इलेक्ट्रॉन को कितना डिस्टेंस कवर करना है, 1.5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। कितना टाइम लगेगा उसे एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक जाने। क्वेश्चन क्लियर है सबको? सबसे पहले निकालिए इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन QE/m, चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 2 इंटू 10⁴, मास कितना है हमारे पास, 9 इंटू 10⁻⁻31, पॉइंट हटाया नीचे 10, तो ए आ गया 32/9 इंटू 10⁻⁻19 में से 4 कम कीजिए, कितना बचा, -15, -30 ऊपर ले गए +30, तो एक्सेलरेशन आ गया 32/9 इंटू 10⁻15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो आ गया एक्सेलरेशन। अब हाउ मच टाइम विल इट टेक, तो हमें S मालूम है, A मालूम है और T पूछा गया है। S मालूम है, A मालूम है, T पूछा गया है।
तो क्या लगा दे अभिषेक फॉर्मूला? अभिषेक फॉर्मूला क्या लगेगा बेटा? वी की जरूरत ही नहीं है, एस तो मालूम है हमें। कौन सी इक्वेशन लगा दें, फर्स्ट के सेकंड? बताइए अभिषेक, फर्स्ट लगाएं सेकंड लगाएं इक्वेशन? यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा दें तो 1.5 यूटी 0 हो जाएगा, हाफ 32/9 इंटू 10⁻15 इंटू टी का स्क्वायर। 1.5 का डबल हुआ 3, 9 3 जा 27 बाय 32, 10⁻⁻2 ये है, नीचे आएगा 10⁻15। तो 27/32 इंटू 10⁻⁻17, ये आया बेटा टी स्क्वायर। ठीक है, हमें टी चाहिए, तो टी कैसे आएगा? टी इक्वल अंडर रूट 27/32 इंटू 10⁻⁻16 इंटू 10⁻⁻1। ऐसे क्यों लिखा मैंने? 10⁻⁻16 कहां आ जाएगा? बाहर। तो टी हो गया 10⁻⁻8 अपॉन 27 बाय, इसे नीचे लाओगे तो 320। ठीक है, अब 27 अप्रोक्सीमेटली कितना होगा? किसके आसपास जाएगा बेटा? ये 5 के आसपास जाएगा, 5.2 लिखे दे रहे इसे। 320 किसके आसपास जाएगा? 320 किसके आसपास जाएगा? थ्री 324 कितने का रूट होता है? 18 के आसपास जाएगा, तो 17.9 कर ले रहे, इंटू में 10⁻⁻8। अब इसको सॉल्व कर लो, जो आ जाए दैट विल बी योर आंसर। हो गया बेटा? ये थे अपने 3 क्वेश्चन। 4th क्वेश्चन से क्या होगा?